बद्री विशाल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। दशमी का दिन हो गया, शायद कल एकादशी है। इस प्रकार से 6-7 दिन की कार्तिक मास कथा बाकी रह गई। जैसे कि मैंने पीछे चर्चा की कि कार्तिक मास की कथा कुल मिलाकर के 35-40 मिनट की है, लेकिन हमने विचार किया कि इसको लगभग 40 एपिसोड बना दिया जाए, नहीं तो 36 एपिसोड तो बन ही जाए, जिससे एकादशी से लेकर के कार्तिक मास की अंत तक ये कथा सुनने को मिले। कार्तिक मास का महात्म्य भी पता लगे और इसमें हमारे द्वारा किए हुए पुण्यों के बारे में भी हमको अच्छे से जानकारी मिल जाए। क्योंकि पुण्य के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं है। आदमी सोचता है दान देना पुण्य है, लेकिन गीता में स्पष्ट शब्दों में भगवान कृष्ण कहते हैं कि दान कैसा। आपका घर खाली है, आपको आराम नहीं है, आपको चैन नहीं है, आपको सुख नहीं है, आपको शांति नहीं है, और आप दूसरे को सुख बांट रहे हो, शांति बांट रहे हो, चैन बांट रहे हो, आराम बांट रहे हो, पैसा बांट रहे हो, तो इसकी कोई कीमत नहीं है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं कि कर्म ऐसा करो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। पर हमारा सनातन धर्म कहता है कि सब सुखी हों उससे पहले मैं तो सुखी हूं, स्व सुखी हो। पहले मैं सुखी हूं और उसके बाद यदि मेरे पास बचे तो उसका मैं वितरण करूं। घर फूंक के तमाशा नहीं देखना। दूसरे के घर में आग लगी है तो अपने घर को नहीं जलाना। दूसरा खूब दान करता है, तुम भी अपना घर बार काम धंधा छोड़ के उसके पीछे लग जाओ, टाइम बर्बाद करो, अपने परिवार को समय न दे पाओ और ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता बन जाओ, तो उससे भी कोई लाभ नहीं है। पहले जो आपकी जवाबदारी है उसको देखो, पहले स्व। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं रामायण लिख रहा हूं किस लिए, स्वांतः सुखाय, पहले ये मेरे को सुख देगी, और जब मेरे को सुख देगी तो मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, ये फिर सारे संसार का मंगल करेगी। पहले स्व का सुख और फिर सर्व का सुख।
स्वसुखी नहीं है तो फिर सर्व को सुख क्या दोगे? अब कभी कोई गर्मी के मौसम में हम लोग अपने घर के बाहर पानी लेके बैठ जाते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, पानी का नल लगवा देते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। आता जाता राही पानी पीता है और उसको आनंद आता है। पानी पिलाना पुण्य है, लेकिन पानी पिलाने वाला टीबी का रोगी है, उसको टीबी है, उसको मलेरिया है, उसको डेंगू है, उसको कोरोना है। अब ऐसे आदमी को पानी पिलाने पे बिठाओगे तो पानी पीने वाला पानी पिएगा और पानी पीने वाले की प्यास भी बुझेगी, लेकिन जो पानी पिलाने वाला है उसके कीटाणु भी उसके अंदर चले जाएंगे। तो फिर ऐसी सेवा का क्या लाभ? आप दुखी हैं, आप कष्ट में हैं और आप सेवा करने में लगे हैं, तो वो कष्ट की सेवा ज्यादा फल देने वाली नहीं होगी। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि पहले स्वसुखी हो, अपने आप को सुखी करो, अपने ऊपर मेहनत करो, और जब तुम्हारे पास बचे तो फिर उसका दान करो। और दान भी कैसा? दातव्यम इति यद्दानम। वैसे संस्कृत में लिखा दातव्यम इति यद्दानम, लेकिन मैं थोड़ा समझाने की चेष्टा में हूं। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान कैसा? दीयते देना है, अनुपकारिणे जिसको दे रहा हूं उससे बदले में मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम लोग परिवार में दान किसको देते हैं? अपने ही ब्राह्मण को, क्योंकि वो आपके बच्चे का नामकरण संस्कार करता है, यज्ञ विध करता है, पूजा करवाता है, पाठ करवाता है। श्राद्ध करवाते हो तो अपने ब्राह्मण को, दान देते हो तो अपने ब्राह्मण को, क्योंकि आपको पता है कि यदि हमारे घर में कोई उत्सव होगा तो उनको बुलाएंगे तो वो तुरंत आ जाएंगे। एकादशी को सामान भेजना हो, अमावस को सामान भेजना हो, पूर्णिमा का सामान भेजना हो, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि इन बारों को ब्राह्मण को सामान भेजना हो तो हम थाली में रख करके बच्चे के हाथ में भेज देते हैं कि पंडित जी के घर दे के आओ। लेकिन कौन से पंडित जी के पास? जो हमारा कुल पुरोहित है। कुल पुरोहित को दान देना कोई पाप नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वो स्वार्थ है। बदले की कामना है, मैं दूंगा तो वो भी टाइम पे आएंगे। जब मेरे यहाँ दिवाली का पूजन होगा तो सबसे पहले मेरे को प्रेफरेंस देंगे, सबसे पहले मेरे पास आएंगे। जब होली दिवाली आएगी, उत्सव आएगा तो सबसे पहले मेरे घर आके पूजा करवाएंगे। या मेरे घर में मकान की प्रतिष्ठा होगी, भवन की प्रतिष्ठा होगी, या जो भी काम होगा उनको मैं बुलाऊंगा तो तुरंत आएंगे। या मेरे परिवार में कोई संकट आएगा तो उनको मैं फोन करूंगा तो वो गलत दिशा बताने के लिए आ जाएंगे। तो स्वार्थ है। ये दान तो है, लेकिन उत्तम प्रकार का दान नहीं है। दातव्यम मिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे। अननोन आदमी, जिसको हम नहीं जानते हैं, ऐसा ब्राह्मण खोजो जिसके ज्यादा यजमान ना हो,
जिसको ज्यादा लोग अधिमान ना देते हो, प्रेफरेंस ना देते हो, ऐसे ब्राह्मण को खोजो। देशे काले च पात्रे च, अच्छे देश में दो, अच्छे समय में दो। अच्छा देश, मैंने जैसे अपना प्रदेश अपनी जगह है, उचित स्थान को देख करके, ये नहीं कि शमशान घाट में जाके दान देने लग गए, या गंदगी के ढेर के ऊपर खड़े होकर दान देने लग गए, या बाथरूम करते करते दान देने लग गए। अच्छे देश, व्यवस्था ठीक हो, देशे काले, काल भी अच्छा होना चाहिए। रात को 12 बजे निकल पड़े दान देने को, आदमी सोया हुआ है और आप निकल पड़े दान ले लो जी आके, उसकी तो नींद पूरी नहीं हो रही और तुम दान देने की बात करते हो। कहता क्या दिया? बोले ये 2.25 दे रहा हूं। उसने कहा मेरी 2 लाख की नींद खराब कर दी, 2.25 का ले तो लेगा, पर वो क्या आशीर्वाद देगा? देशे काले च पात्रे च, पात्र होना चाहिए। ऐसा न हो कि आप दान दें और वो सामान को बेच करके दारू की बोतल लेके पी जाए। जैसे हर की पौड़ी पे होता है, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ में होता है, जैसे तीर्थों में जो भीख मांगने वाले लोग बैठे रहते हैं, वहां सब यही होता है। वहां आपको दान करना नहीं पड़ेगा, आप दान दे गए, देने गए, आपके हाथ से छीन लेंगे वो लोग, आपके कपड़े फाड़ देंगे, आपको गिरा देंगे, छीना झपटी करेंगे। और फिर उनको 1-2 रुपए तो चाहिए ही नहीं, उनको तो 100 रुपए चाहिए। कोई आपके पास गीता मांगने आएगा, कोई आपके पास रामायण मांगने आएगा, कोई आपके पास भागवत मांगने आएगा, कोई आपके पास दवा की शीशी लेके आएगा, कोई आपको प्लास्टर दिखाएगा, अपने हाथ का प्लास्टर जो नकली लगा हुआ है, कोई अपने शरीर के ऊपर ऐसा लेप लगा के आएगा जैसे उसका हाथ पूरा सड़ गया है, और ऐसा करके आएगा। और कोई आपके पास ये रूप बना के आ जाएगा, पति पत्नी बच्चे सब आ जाएंगे कि हम हरिद्वार आए थे, हमारा सामान चोरी हो गया और सब कुछ चला गया, हमारे घर जाने की व्यवस्था कर दो। और वो कहीं रहते नहीं, वही रहते हैं। जबकि यदि किसी का सामान चोरी हो जाए तो वो पुलिस स्टेशन जा सकता है, वहां जाके बोल सकता है कि मेरे घर जाने की व्यवस्था करो। पुलिस वाले स्वयं इनके घर वालों से संबंध स्थापित करेंगे, वहां से पैसा मंगवाएंगे, इनको भेजेंगे। लेकिन हरिद्वार में सब इसी प्रकार का खेल है। रोटी के नाम पे कूपन बांटे जा रहे हैं, जगह जगह लंगर लग रहे हैं। उतने भिखारी नहीं है जितने लंगर हैं हरिद्वार में, और जितने लंगर हैं उन सब के इतने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं कि आप देख करके हैरान रह जाओगे। क्योंकि लंगर फंगर कुछ नहीं है सब। और यात्री बेचारा आता है, हरिद्वार कौन आता है? हरिद्वार में जो गंगा है उसको बोलते हैं हड्डियों को खाने वाली गंगा, हड्डी खाने वाली गंगा। अस्थियों का विसर्जन होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के जितने लोग हैं जिनके यहाँ परिवार में किसी की भी मृत्यु होती है, वो हरिद्वार पहुंचता है। अब जब मरता है तो उसके मुंह से लोग जबरदस्ती निकलवाते हैं, कुछ करना है क्या, कुछ देना है क्या। तो फिर कई कलाकार लोग पास में बैठे रहते हैं, गाय का दान करवा दो, कपड़े का दान करा दो, गेहूं का दान करा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। 500 तो सलाहकार आ जाते हैं उस समय, इसके कान में गीता पढ़ो, इसके कान में रामायण पढ़ो। जबकि सब जानते हैं जब मौत आती है तो कानों से सुनना बंद हो जाता है। जब मौत आती है तो गंगा जल मुंह के अंदर नहीं जाता। जब मौत आती है तो आंखें देखती नहीं है, उसको तो यमराज दिखता है। सामने ला ला के लोगों को दिखाएंगे,
दादाजी देखो कौन आया, दादाजी देखो कौन आया, दादाजी देखो। कोई बुद्धिमान आदमी बोलता है इसको ठाकुर जी की फोटो दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जब आदमी की मृत्यु होती है तो कई प्रकार के कलाकार आ जाते हैं अपनी अपनी सलाह देने। सोने का दान करवा दो, चांदी का दान करा दो, चावल का दान करा दो। अब जो परिवार का आदमी है वो कहता दान कहाँ दो दान। फिर विचार आता है कि भाई 3 दिन के बाद में अस्थियों का विसर्जन करने जाना है हरिद्वार। तो लोग प्रयागराज जाते हैं, वाराणसी जाते हैं और इस हरिद्वार भी आते हैं। तो क्या करेंगे, पैसा है, दान करना है, किसको दें। तो फिर वो वहां गंगा सभा वाले घूमते हैं, गंगा सभा वाले घूमते हैं। 25% के हिसाब से उन्होंने अपने एजेंट रखे हुए हैं। फिर अनाथ आश्रम वाले घूमते हैं, 50% कमीशन पे उन्होंने अनाथ आश्रम के लोग रखे हुए हैं। फिर कुष्ठ आश्रम वाले घूमते हैं, फिर आयुर्वेदिक दवा खाने वाले घूमते हैं, सब शिकारी गिद्ध। क्योंकि सबको पता है ये अस्थियां लेके आया है, पैसा भी लेके आया होगा। पंडा तो बेचारा अस्थि विसर्जन करवाता है, पूजा करवाता है, क्योंकि उसके पास आए हैं, वो दुख सुख का साथी है। बाकी चारों तरफ गिद्ध मंडराने लगते हैं, ये कुछ लेके आया होगा, ये देगा। गंगा सभा के नाम पे पर्ची कटाओ, जानकी देवी ट्रस्ट के नाम पे पर्ची कटाओ, विकलांग के नाम पे पर्ची कटाओ, अनाथ आश्रम के नाम पे पर्ची कटाओ, औषधालय के नाम पे पर्ची कटाओ, लंगर के नाम पे पर्ची कटाओ। ना वहां कोई लंगर है, ना वहां कोई औषधालय है, ना वहां कोई है। और इतना होने के यदि औषधालय होता तो ये जो लोग दवाई की शीशियां लेके घूम रहे हैं, ये दवाई की शीशी लेके यात्रियों के पीछे क्यों घूमते। अनाथ आश्रम होता तो ये हर की पौड़ी भी इतने भिखारी क्यों घूमते। यदि विकलांग सेवा होती तो ये सारे विकलांग हर की पौड़ी भी इकट्ठे होके क्या कर रहे हैं। यदि लंगर सेवा होती तो ये भिखारी लोगों से पैसा क्यों मांग रहे हैं, और दुकानदार को क्यों बोलते हैं कूपन दे दो, कूपन दे दो, कूपन दे दो। पिछले 40 साल से जो लोग भी मेरे टच में हैं, यदि वो मेरे से दान की चर्चा करते हैं तो मैं उनको बोलता हूं तीर्थ में जाके कभी भी दान नहीं करना। आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, भिखारियों को पैसा नहीं देना। आप किसी बड़े फंक्शन में जा रहे हैं, जैसे देखा देखी लोग पहुंच जाते हैं नैमिषारण्य, सुखताल, और फिर वहां पैसा ना, वहां नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल ही नहीं देना। यदि आपको दान करना है तो अपने गांव में किसी गरीब ब्राह्मण की कन्या की शादी है वहां दे दो, आपकी नौकरानी की बिटिया की शादी है वहां दे दो, आपके परिवार का कोई परिचित है वहां दे दो। और यदि आप ये कहेंगे कि मैं आपको कहूंगा कि आपके गांव में कोई मंदिर बनता है वहां दान दे दो, तो मैं तो इसके पक्ष में ही नहीं हूं कि गांव में तो मंदिर 1 या 2 ही होने चाहिए, गली गली मंदिर नहीं होना चाहिए। ये गली गली सड़कों को रोकने के लिए सड़कें चौड़ी ना हो जाएं, कहीं हनुमान जी बिठा दिए, कहीं दुर्गा माता बिठा दी, कहीं काली माता बिठा दी, कहीं चामुंडा माता बिठा दी, ये नहीं बिठाना। पूरे शहर में 1 या 2 ही मंदिर होने चाहिए। ज्यादा मंदिर विभाजन का कारण है, ज्यादा मंदिर एक प्रकार से मानसिकता को खराब करने का कारण है। क्योंकि पुजारी मंदिर में बैठ के दूसरे मंदिर की बुराई कर रहा है, वो तीसरे मंदिर की बुराई कर रहा है। आप कथाकारों को देखेंगे जो कथा करते हैं, जितने ज्यादा कथाकार
उतनी दूसरे की बुराई। कोई कथाकार किसी की बड़ाई करने को तैयार ही नहीं है, दूसरे की बुराई करने को तैयार है और बुरे से बुरे शब्द बोलने को तैयार है। तीर्थ यात्रा में जो लोग जाते हैं, कोई मरता है तो लोग, अब मरने वाला नहीं भी बोले तो परिवार में पैसा पड़ा रहता है, मरने वाले का कुछ ना कुछ पड़ा रहता है। जैसे महाराष्ट्र में मेरा एक परिवार है, जगलाल जी जायसवाल, उनकी पत्नी रेणुका देवी, उनके 3 पुत्र मोहनलाल, मदनलाल, नंदलाल, सारा ही परिवार मेरा शिष्य। अब उनके पिताजी की मृत्यु कब हुई है तो मेरे को पता ही नहीं है, लेकिन जब माताजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद मैं उनके घर गया तो उन्होंने कहा जी माताजी कुछ पैसा वैसा छोड़ गई हैं, चांदी है, सोना है, ये है, वो है, तो क्या करना है इसका। मैंने कहा सोना चांदी लड़कियों को दे दो और पैसा मेरे हवाले कर दो, और जो एफडी वगैरह बना रखी है उसका पैसा जब निकले तो पोतों के नाम पे कर देना। हो गया बंटवारा। मैं भी अच्छे काम में लगाऊंगा, पोते भी अच्छे काम में लगाएंगे, बेटियां भी खुश हो जाएंगी। 3 मिनट में पॉइंट खत्म हो गया। ऐसे जो मरता है उसका कुछ ना कुछ पैसा पड़ा रहता है, तो बेटा जो भी जाता है हर की पौड़ी तो सोचता वहां जाके दान करो। या जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो ज्यादा जो महिलाएं हैं वो क्या 1-1 रुपए का सिक्का इकट्ठा करके रखती हैं और वो दान करती नहीं है, वो देखा देखी करती है। दूसरे कर रहे मैं भी करूंगा, दूसरे कर रहे मैं भी करूंगा, दूसरे कर रहे मैं भी करूंगा, और फिर वो हर की पौड़ी पे वहां का दृश्य देखना हो तो आपको रात को 11 बजे के बाद जाके देखना पड़ेगा कि हर की पौड़ी के ऊपर कितने शराबी घूम रहे हैं, कितनी धूम मची है। कोई गांजा पी रहा है, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई मारी पटाई कर रहा है, और पुलिस वाले उनसे पैसे हट रहे हैं। ना, ऐसा दान नहीं। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च। अच्छे पात्र को देना है, शराबी को नहीं देना। ऐसे आदमी को दान नहीं देना पैसा लेके शराब पीने लग जाए। आपका पैसा लेकर के वो अच्छे काम में लगाए, भोजन की व्यवस्था में लगाए, स्वयं भी खाए, दूसरे को भी खिलाए। लेकिन दान देना कब है? जब आपके घर में पूरा है तो देना है। ये कार्तिक मास की कथा चल रही है, मैं भी लोगों को बोल रहा हूं कि मेरे को भी भेजो, और लोग भेज भी रहे हैं। और मैं लोगों को बोलता हूं ब्राह्मणों को भी दो। लेकिन आज ये पॉइंट आ गया कि देना किस प्रकार से है। आपका पैसा अच्छे कार्य में खर्च हो और आपको दिखाई दे, आपकी समझ में आ जाए। लेकिन देना किसको है? जिसके पास है। उधार करके दान नहीं देना। दो दिन पहले मैं चर्चा सुन रहा था टेलीविजन के ऊपर कि विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या का कारण आत्महत्या नहीं है, कारण वो नहीं है कि कर्जा हो गया।
हमने ऐसे अपने नियम बना लिए, ऐसे रीति रिवाज बना लिए कि पिता मरेगा तो पूरे गांव को खाना खिलाना है, बेटी की शादी हो तो पूरे गांव को खाना खिलाना है, और कुछ का परिवार में हो गया तो पूरे परिवार को कपड़े देना है, धोती देना है, साड़ी देना है। और वो किसान कर्जा करके लाता है और उसका पैसा जो खेत में जाना है वो इसी प्रकार खत्म हो जाता है। और मैंने तो यहां तक सुना है कई परिवारों में तो जान करके आत्महत्या करते हैं, बुढ़े को उकसाते हैं, बुढ़े को उकसाते हैं कि तू मरेगा तो 5 लाख हमको मिल जाएगा, इसलिए तेरे मरने में सबका फायदा है। और वो बुढ़ा भी सोचता है खा लो जहर मर जाओ, और फिर शोर मच जाता है किसान मर गया। किसान के मरने का कोई कारण नहीं है। और कुछ सरकारों ने ऐसा दाना फेंका है कि कर्जा माफ हो जाएगा, कर्जा माफ हो जाएगा। यदि हमने ये गलत रीति डाली ही नहीं होती तो किसान कर्जा लेता क्यों? और कर्जा लेता भी क्या है? 3% पे, 5% पे, 10% पे, 15% पे। 100 के 20 रुपए देगा, 120 रुपए शाम को देगा, 100 के 110 देगा। मेरा एक शिष्य है अंबाला में, उसका काम क्या है? वो प्रातःकाल घूम करके रेहड़ी वालों को, ठेली वालों को, दुकान वालों को, खोमचे वालों को, सबको, किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 200, किसी को 300 पैसा बांट के आता। और शाम को 9 बजे के बाद एक चक्कर लगाता है, 100 वाले से 110, 200 वाले से 220, 300 वाले से 330। लेने वाले ले रहे हैं, देने वाला दे रहा है, कर्जा ले रहे हैं। एक आदमी उससे जो कर्जा लेता था तो मैंने पूछा भाई क्या प्रॉफिट होता है? बोले 600-700 कमाता हूं। मैं कहा 700 रुपये बचा लेता है तो घर देता है? बोले 250 की तो बोतल पी जाता हूं। अब जब ऐसे ऐसे आचरण होंगे, तुम कर्जा लेकर के घी पियोगे, कर्जा लेकर के शराब पियोगे, कर्जा लेकर के उल्टे काम करोगे, तो फिर कर्जा किस लिए? मरने का कोई काम नहीं है, आत्महत्या करने का कोई काम नहीं है, पर लोगों ने इसको एक प्रकार से बिजनेस बना लिया। वो हमारे नेता हों, चाहे वो हमारे शासक हों, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। क्यों माफ करेंगे भाई? पहले तुम दाना डालते हो, कहीं भी डैम बनता है, बांध बनता है, लोगों को जमीनों के पैसे मिलते हैं और वहां फट से बैंक खुल जाता है और बैंक में जाकर के पैसा जमा करो। जब पैसा अनाप शनाप आता है, लोग शराब पीते हैं और बैंक वाले बोलते कार ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, स्कूटर ले लो। मैं यहाँ रहता हूँ आश्रम में, मेरे आश्रम के पास में हाट गांव है, वहां पर विष्णु प्रयाग परियोजना बन रही है 440 मेगावाट की। और हमारे आस पड़ोस में 2-3 बैंक खुल गए, जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे पैसा आया कार ले लो, कार ले ली, मोटरसाइकिल ले लो, मोटरसाइकिल ले लिया, मकान बना लो, मकान बना लिया, पंखा ले लो, एसी ले लो, फ्रिज ले लो, ये ले लो, वो ले लो। पैसा था, लेते गए। अब छोकरों ने गाड़ी ली, शराब पी, गाड़ी ठोकी, नदी में फेंक दी और गया, आदमी भी गया, पैसा भी गया और गाड़ी भी गई। मोटरसाइकिल लिया, टक्कर मारी, हाथ पैर टूट गए, मोटरसाइकिल भी गया, पैसा भी गया, गाड़ी भी गई, आदमी की जान भी गई। कौन सिखा रहा है ये कर्जा लेना? LIC वाला LIC बोलता है मीरा ले लो, और सैकड़ों की संख्या में बैंक बन गए, हमारे से कर्ज लो, हमारे से कर्ज लो, हमारे से कर्ज लो। महापुरुषों ने लिखा
देना भला न बाप का, बेटी भली न एक। बोले यदि कर्जा बाप का भी देना है तो भला नहीं है, कैसे चुकाओगे उस कर्जे को, कैसे चुकाओगे। और बेटी भली ना एक, एक ही बेटी आपके परिवार में हो गई, आपको पूरे जीवन का, आपको एक प्रकार से नासूर हो गया। नासूर, नासूर एक ऐसा फोड़ा होता है जो कभी भरता नहीं। पहले पैदा होने पे खर्च करो, फिर शादी पे खर्च करो, उसके बच्चा हो जाए तो खर्च करो, फिर उस बच्चे की शादी हो तो भात भरने जाओ, फिर बच्चे के बच्चे के बच्चे का हो, तो इधर से तो जाता जाने जाना है, जाने जाना है, जाने जाना है। लड़की का माँ, लड़की की माँ हर साल पूछ लेती है इस साल क्या भेज रहे हैं, इस साल क्या भेज रहे हैं, इस साल क्या भेज रहे हैं। तो दान क्या है? ये सरकार जो दे रही है दान नहीं है, ये आत्महत्या उकसाने की कला है। आप लोग जो हर की पौड़ी पे जाके दे रहे हो वो दान नहीं है, एक प्रकार से आप पाप कर रहे हो। यदि आपके पैसे से हर की पौड़ी पे बैठा आदमी शराब पी रहा है तो उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। आपने क्यों दिया? आपके पास पैसा था, अपने गांव में किसी गरीब आदमी को एक छोटा सा 12 बाई 12 फुट की प्लाट लेकर के उस पर एक कमरा बना के दे देते, जिंदगी भर वो आपके गुणगान गाता रहता। आपके परिवार में कोई आपका गरीब भाई है, उसको 1-1.5 लाख रुपया लगा करके मकान बना देते, जीवन भर आपका गुणगान। नहीं भी गाता, नहीं भी गाता, जैसे भाई नहीं गाते हैं, नहीं भी गाता, पर आपके मन में तो थोड़ा संतोष होता। पर ना ना ना, आपने ये नहीं करना। आपने तो क्या करना, भिखारियों को देना है। और भिखारी कैसे? जो पैसा लेकर के गाली दे रहे हैं, जो पैसा लेके रात को शराब पी के बोलते बड़ा भारी सेठ बनता था, हरामी है, कुत्ता है, बदमाश है, 2-2 रुपए दे के गया हमको, भिखमंगा समझ रखा हमको, बड़ा भारी पुण्य करने आया, ऐसी ऐसी गालियां। मैंने तो बद्रीनाथ केदारनाथ में देखा है, जो भीख मांगने वाले हैं वो 1 रुपए का सिक्का दोगे तो फेंक देते हैं, वो फेंक देते, ले जा। और बेचारा दान देने वाला घबरा जाता है, क्या हुआ? बोले 50 रुपए दो। ये बेचारा 50 रुपए देता है, जबकि देने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे पास जो यात्री आते हैं पिछले 30 साल, 35-40 साल से मेरे पास जो भी आते हैं, उनको मैं कहता हूं कि तीर्थ यात्रा में कभी प्रसाद खरीदना ही नहीं। यदि तीर्थ में प्रसाद खरीदना है तो सिर्फ 5 रुपए का ठाकुर जी को चढ़ाओ, वो प्रसाद लेके अपने घर जाओ, और घर जा करके 10 किलो प्रसाद अपने गांव से लो, उसमें मिक्स करके पूरे गांव में बांट दो। बोझ उठाने का झंझट भी खत्म और पैसा बर्बाद होने का चक्कर भी खत्म। तीर्थ यात्रा में कभी कंबल खरीदना नहीं, तीर्थ यात्रा में स्वेटर खरीदना नहीं, तीर्थ यात्रा में कोई आयुर्वेदिक औषधि खरीदना नहीं, तीर्थ यात्रा में आकर के कभी रामायण गीता भागवत लेके जाना नहीं। ऑनलाइन आती है आजकल, आपके घर में ही पहुंच जाएगी, आपके गांव का दुकानदार दे जाएगा। हरिद्वार में जो मोती बाजार है हमारा, उस मोती बाजार में इतने दुकानदार बैठे हैं जो कंबल ही बेच रहे हैं, जबकि वो कंबल 2 बार धोने के बाद में बर्बाद हो जाता है। लेकिन लोग सोचते हैं तीर्थ यात्रा से कोई निशानी लेके जाएंगे, कोई चूड़ियां लेके जा रहा है, कोई बिंदी लेके जा रहा है, कोई नेल पॉलिश लेके जा रहा है, कोई खिलौने लेके जा रहा है। मत करो ये सब कुछ, मत करो। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, जिससे मेरा स्वार्थ, हम दान देते हैं। कब? दिवाली के दिन हम अपनी काम वाली को दान देते हैं, मिठाई का डिब्बा भी देते हैं, साड़ी भी दे देते हैं, बिंदी भी दे देते हैं, कपड़े भी दे देते हैं। उसके पति के लिए
कोट पैंट का कपड़ा भी दे देते हैं। अपने घर में जो स्वीपर आता है उसको हम दिवाली के समय कुछ ना कुछ दे देते हैं। आजकल तो स्वीपर कहाँ आ रहा है, हम स्वयं ही स्वीप कर जाते हैं, सब खत्म, साफ। गली में जो झाड़ू लगाने वाला आता है हम उसको बुला करके देते हैं, 10 रुपए 20 रुपए देते हैं, लेकिन देने के बाद में बोल देते हैं थोड़ा पीछे की साइड झाड़ू लगा देना, मैं नाली फेंक रहा, नाली में पानी डाल रहा हूँ, थोड़ा सा नाली साफ कर देना, ये बाहर जाने लगे थोड़ा इसको झाड़ देना। मैंने 10 रुपए दिए और 30 रुपए का काम करवा लिया। वो भी सोचता है चलो 10 तो मिले, कुछ तो मिला। और मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि लोग दिवाली के समय ही साफ सफाई क्यों करते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया कि सारा साल तुम खाली रहते हो क्या? जब सारा साल खाली रहते हो तो सफाई डेली होनी चाहिए। तुम्हारे घर में जाला दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? तुम्हारे घर में मिट्टी पड़ी है, ये क्यों दिख रही है? खाली बैठे बैठे टीवी देख रहे हो, टीवी चलता रहे, तुम घर में वो झाड़न से झाड़ते जाओ, सफाई करते जाओ। दिवाली के समय क्यों? कचरा घर में इकट्ठा हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये डेली डेली डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रहा? दिवाली के 7 दिन पहले घर की साफ सफाइयां, रंग रोगन, क्या कोई उत्सव है क्या? अरे हमारे सनातन धर्म में तो 12 महीने उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है, हर क्षण उत्सव है। यहाँ तो पैदा होना भी उत्सव है, यहाँ तो मरना भी उत्सव है। शादी, विवाह, यज्ञोपवीत, शादी के 10 दिन पहले उत्सव चालू हो जाता है। अभी मेरे पास में कोटा से सुरेश जी का निमंत्रण पत्र आया, तो 7 दिन पहले से उत्सव चालू है, बेटे की शादी करना है। पता नहीं क्या क्या लिखा है, मेरे तो पढ़ने में भी मेरा तो दिमाग घूम गया कि 7 दिन तक, 7 दिन क्या है, 6 महीने से तैयारी हो रही थी, 6 महीने उत्सव है। यहां तो पिताजी की मृत्यु होती तो भी उत्सव है। पिताजी गए, मासिक श्राद्ध है, छमाही श्राद्ध है, वार्षिक श्राद्ध है, 4 साल का श्राद्ध है, फिर हर साल श्राद्ध है। तो फिर ये दिवाली के समय ही क्यों रंग रोगन पूजा पाठ? अभी मैं सत्संग कर रहा हूं, कई लोगों का मैसेज आया कि अब हम इस समय दिवाली के समय सत्संग नहीं सुन पाएंगे। तो मैंने कहा नहीं सुन पाओगे तो मत सुनो, मैं तो सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा और मैं सुनाऊंगा। और तुम्हारे को मैंने ऐसी आदत लगा दी है, ऐसी आदत लगा दी है, अब तुमको रोज इसको सुनना ही पड़ेगा। और मैं इतना परोस दूंगा, इतना परोस दूंगा कि पूरी जिंदगी सुनते रहोगे, घूम घूम के सुनोगे, घूम घूम के सुनोगे, और लगेगा कुछ रह गया था, कुछ छूट गया था, कुछ बच गया था। क्यों? मैं आपको प्रैक्टिकल परोस रहा हूं, प्रैक्टिकल सामने दिखाई दे रहा है। ये माल है, छुपा के नहीं, छुपा के नहीं, ढक के नहीं, खुली किताब की तरह उठाओ और ले जाओ। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम क्या प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटे वो सब माला माल हुए, दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जो बातें मैं बता रहा हूं, यदि उन बातों पर आपने आचरण करना सीख लिया तो आपको कोई भी धनवान होने से नहीं रोक पाएगा। यदि आपने मेरी बातों को समझ लिया तो आपके घर में शांति आए बिना नहीं रहेगी। यदि आपने मेरी बातों को समझ लिया तो आपका किसी से कलेश होगा ही नहीं, झगड़ा किसी से होगा ही नहीं, पति का पत्नी का नहीं, पिता पुत्र का नहीं, भाई भाई का नहीं, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं।
क्योंकि आप सेवा करने में पहले से तैयार बैठे हो, हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हो। और संसार में कोई आदमी तो ऐसा नहीं है जो जबरदस्ती झगड़ा करने को तैयार हो जाए। सड़क पे चलते चलते तो कोई किसी के लात नहीं मारता, कोई किसी को हाथ नहीं मारता। तो धर्म क्या है? धर्म से पहले स्व को सुख मिले, स्वांता सुखाय, पहले मेरे को सुख मिले। यदि मेरे को सुख नहीं है, हजारों सालों से सनातन धर्म ने कहा स्व को ठीक करो, पहले स्व को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। मैं ठीक, और उसके बाद जो मेरा बचा उसको मैं बांटूंगा। बौद्ध ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, पर सनातन ने कहा स्वांता सुखाय, पहले स्व को सुख, और जब स्व को सुख तो फिर सर्व को सुख। पहले मेरे कमरे में तो दिया जले, मेरे कमरे में तो लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, दिया नहीं है, मैं पड़ोसियों के घर में दिए जला जला के आ रहा हूं। कहां की बुद्धिमानी है? मेरे सिर पे तो कर्जा चढ़ा हुआ है और मैं पंडितों को ब्रह्म भोज खिला रहा हूं। कहां की बुद्धिमानी है? मेरे सिर पे तो कर्जा है और मैं पूरे गांव को पिताजी के मरने पे श्राद्ध खिला रहा हूं। कहां की बुद्धिमानी है? कल चर्चा हुई थी, शादी का कार्ड आया, लिखा कि उतना लेना थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। अरे जो शादी करने वाला है उसने बुफे पार्टी लगाई है, उसने 47 प्रकार का चाट बनाया, 22 प्रकार की आइसक्रीम बनाई, 35 प्रकार के डोसे बना दिए, 36 प्रकार की इडली बना दी, और हलवे 20-20 प्रकार के बना दिए, और ऐसी चाट की दुकानें। जो जिसने लगाई उसको तुम मना क्यों नहीं कर रहे? वो जो पैसा, जो जब अन्न बर्बाद करने पे तुला हुआ है, तो तुम्हारा ज्ञान कौन सुनेगा? ये तो परमपिता परमात्मा की कृपा है, उसने ये कोरोना भेज दिया। मैं तो कहता हूं भगवान एक ऐसी बीमारी भेजे कि जिस बीमारी में जुड़ा हुआ हो कि जो लड़की की शादी में 100 आदमी से ज्यादा खर्च करेगा उसके घर में कोई ना कोई बुरा समाचार आएगा। ऐसी बीमारी परमात्मा भेज दे, बाकी सारा छोड़ दे, कोरोना फोरोना छोड़ दे, बस ऐसी में। जो बेटे की हर साल बर्थडे मनाए, यदि वो 2 आदमी से ज्यादा घर में बुलाए तो उसके घर में कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए कि वो तो जन्मदिन मनाना भूल जाए। ऐसा कुछ बीमारी परमात्मा भेजे, ये कोरोना फोरोना हटा दे। कितना अच्छा है। डीजे नहीं बजेगा, बैंड बाजा नहीं बजेगा, बारात नहीं निकलेगी, 50 आदमी जाओ, शादी करके आ जाओ। और मैं तो ये 50 साल से बोल रहा भाई, 50 से आने की भी क्या जरूरत है? घर के 2 आदमी जाओ, 2 आदमी जाओ। लड़की वालों को बोझ क्यों डालते हो? वो तुम्हारा ही परिवार है, आपकी बेटी की शादी है, आप दामाद को खुश करना चाहते हो तो बेटी के नाम पे 5 लाख का चेक काट के दे दो, बेटी के नाम पे, कि बैंक में रख बेटी, और उससे कोई फैक्ट्री खोल रहे। ये लोगों को खिला के क्या मिलेगा? कार्ड बांट रहे हैं लोगों को, 2-2 हजार 3-3 हजार कार्ड बांट रहे हैं। क्यों? बोले वो शगुन आएगा, पैसे आएंगे। अरे मूर्खो, शगुन आएगा 70,000 रुपए का और तुम्हारा 14 लाख रुपए खर्च हो गया। वो 14 लाख से बना क्या? 2 रुपए भी शादी भी खर्च नहीं करना चाहिए, 2 रुपए भी नहीं खर्च करना चाहिए। मेरे पहले बेटी की शादी है। अरे क्या जीवन में तुम्हारे घर में पहली शादी हुई है क्या? इसके पहले शादियां नहीं हुआ करती थी क्या? सीधा साधा काम कर लो। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत
कर्जा करके घी पी रहे हो और फिर वो कर्जा उतर नहीं रहा और फिर सरकार को दिखाने के लिए आत्महत्या कर रहे हो और बुढ़े को मार दे रहे हो और फिर 5 लाख रुपए सरकार से ले रहे हो। क्या फायदा इससे? और सरकार भी कैसी बुद्धिहीन है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं। कोई आदमी रात को शराब पी के गिरता है, मरता है, गांव वाले बोल देते हैं कि इसकी अकस्मात मृत्यु हो गई, 5 लाख देने को तैयार हो जाते हैं, जबकि वो शराबी मरने वाला था। घर वाले सोच रहे थे मर जाए, लेकिन गांव वाले गवाही दे देते हैं कि नहीं नहीं, ये पत्थर से गिर के मर गया, जबकि शराब पी के मरा था। और वो सरकारी कर्मचारी भी 2-2 हजार रुपये लेकर के साइन कर देते हैं कि दे दो पैसा। पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, मर गया, अच्छा हुआ। धर्म क्या सिखाता है? धर्मनो गहना गति, धर्म की गति गहन है। धर्म कभी नहीं कहता कि तुम घर फूक तमाशा देखो, धर्म कभी नहीं कहता। धर्म कहता है कार्तिक मास में दान करना जरूरी है, लेकिन आपके पास हो तो, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं। और यदि है तो देने से सामने वाले को भी सुख मिलेगा, आपको भी सुख मिलेगा। पर देने का तरीका शास्त्रों ने क्या सिखाया? दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, अनुपकार से, बदले की भावना से नहीं, मेरे को इसका बदला चाहिए ना। देशे काले च पात्रे च, यदि आपके घर में कोई आपसे 500 रुपया उधार मांगने आए तो साफ मना कर दो। यदि वो कहे कि मेरे को कर्जा दे दो 3 रुपए सैकड़े पे, साफ मना कर दो, हमारे पास नहीं है। क्योंकि 3 रुपए सैकड़े पे दिया, वो 500 वापस आएगा नहीं। यदि 500 वापस आ गया तो वो आपसे 1000 रुपया मांगने आएगा, फिर आप दोगे, और वो 1000 भी वापस आएगा, फिर वो आपसे 5000 मांगने आएगा, फिर वो 5000 भी आएगा 3 रुपए सैकड़े का, फिर वो आपके से 50,000 रुपये मांगने आएगा, और आपने 50,000 दिया, फिर वो आपके पास नहीं आएगा, फिर वो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो कहता है मैंने इतना तो ब्याज दे दिया। यदि आपसे कोई उधार मांगता है तो उधार देना नहीं, दान दे देना, 500 रुपये दान दे देना। ब्याज नहीं चाहिए, ये पैसा भी होगा तो देना, नहीं होगा तो आशा रखना नहीं। क्योंकि जब मैंने यहां आश्रम बनाया था नया नया, तो ऐसे कई कलाकार मेरे पास आए थे, कोई 200 मांगने, कोई 300 मांगने, कोई 400 मांगने, कोई 500 मांगने। कल दे देंगे, परसों दे देंगे, 2 दिन बाद दे देंगे, 4 दिन बाद दे देंगे। तो मैंने ये सोच के दिया भाई आना तो नहीं है, और आया भी नहीं, आया भी नहीं। तो उससे ये हुआ कि जो एक बार ले गया वो कम से कम दोबारा तो लेके नहीं गया। जैसे मैंने एक दिन कथा में चर्चा की थी कि एक साधु के पास में बड़ा सुंदर घोड़ा था, और वो ऐसे फराटे से चलता था। एक ठग के मन में आया कि ये घोड़ा मैं इससे कैसे छीन लूं। साधु घोड़े पे जा रहा था, ये आदमी जो ठग है इसने ऐसा बहाना बनाया जिसकी इसकी टांग टूटी हुई है, पैर मुड़ा हुआ है, चला जाता नहीं है, हाय हाय की आवाज लगा रहा है। और बाबा जी जब घोड़ा लेके गए तो उसने कहा बाबा जी रुको 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 रुको। बाबा जी रुके, पूछा, बोले मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हुआ क्या? बोले चोट लग गई, पैर में दर्द हो रहा, शायद टांग टूट गई, सामने हॉस्पिटल है, दवाखाना होगा, कृपा करो।
बाबा जी ने कहा मेरे साथ घोड़े पे बैठ जाओ। बोले नहीं, मेरे को घोड़े पे पकड़ के घोड़े पे बिठाया। इसने नाटक किया, घोड़े पे बैठ गया और घोड़े पे बैठ के बाबा जी हाथ पकड़ के वो उसको लगाम पकड़ के धीरे धीरे बोले आप लगाम छोड़ दो। बाबा जी ने लगाम छोड़ दी। घोड़े के पीछे इसने घोड़े को दौड़ाया। बाबा जी ने कहा घोड़ा, अरे, और देखा तो वो आदमी बिल्कुल स्वस्थ है। इन्होंने रोका उसको, भाई साहब रुको, घोड़ा ले जाओ, मैं समझ गया तुम्हारे को चोट लगी नहीं, तुम ठग हो, तुम घोड़ा ठगना चाहते, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। पता नहीं क्या हुआ, वो रुका। उसने कहा क्या बात, आप ऐसा क्यों बोले, ले जाओ। बोले बस तुमने आज एक ऐसा काम किया है कि आज के बाद किसी विकलांग को, किसी टूटी टांग वाले को कोई घोड़े पर नहीं बिठाएगा। तुमने लोगों की श्रद्धा पर चोट कर दी है। मेरे को घोड़े जाने का कोई गम नहीं, मैं ताकत वाला हूं, मैं घोड़े फिर खरीद लूंगा, पर तुम्हारे पास कभी घोड़ा नहीं आएगा। स्व की मेहनत से काम किया है तो उधार यदि कोई मांगता है, यदि आपका मित्र है तो उसको उधार नहीं दे दो, उसकी हेल्प कर दो, बदले में कुछ नहीं चाहिए। बचपन में मैंने कथा सुनी थी, बचपन में चोर चोरी करता था, पूरे परिवार का पेट भरता था और इतनी मेहनत करता, 100 किलोमीटर दूर दूर जाके चोरी करता, रात दिन चलता, रात भर चलता, दिन भर चलता। क्योंकि चोरों का सिद्धांत है वो 30 किलोमीटर से पहले चोरी नहीं करते। सब पहचानते 30 किलोमीटर, सब पहचानते 30 किलोमीटर के बाद कौन, पुराने जमाने में कौन पहचानता। अब तो लोग साउथ इंडिया में जो जाके चोरी करते हैं, उत्तर प्रदेश के साउथ इंडिया वाले उत्तर प्रदेश में आके चोरी करते हैं, नाइजीरिया वाले भारत में ड्रग्स बेचते हैं, और पूरे बम्बई में आप तो सुन ही रहे हो एनसीबी के छापे पड़ रहे हैं। वो कोकीन बेचने वाले, गांजा बेचने वाले, अब तो वो कुछ लोगों को पकड़ा सरकार ने। अब तो जो सरकार वालों की पिटाई चालू हो गई, क्योंकि पीछे से ऑर्डर आ गया होगा, या जो नेता लोग मिले हुए उन्होंने कह दिया होगा ठोक दो पीट दो, देख लेंगे। ज्यादा सिर चढ़ गए एनसीबी वाले, हाँ, ये नेताओं को पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया, धंधा बंद कर दिया। सरकार के लोग ही तो करवा रहे हैं। तो चोरों के भी सिद्धांत हैं, और ये जो ड्रग्स बेचते उनके भी सिद्धांत हैं। चोर चोरी करता था, बेटा जवान हो गया। चोर ने एक दिन अपने बेटे को बोला, बेटे तेरी उम्र 30 साल हो गई और मेरी उम्र लगभग 70 साल की हो गई, कोई भरोसा नहीं है, अब शायद मैं चोरी ना कर पाऊं, इसलिए मैं तुमको 2-4 ट्रिक बता देता हूं, तरीके बता देता हूं, जिससे तुम भी ये काम सीख लो। ये मेरा पुश्तैनी काम है, पिता दादा परदादा का ये काम है, हमारा सबका काम है, आज चलो मेरे साथ। बेटा टालता जा रहा था और आज बाप ने कहा चलो साथ चलो। बाप जबरदस्ती उसको पकड़ के ले गया। शाम को 4 बजे चल पड़े घर से, जंगल में जाते जाते 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर हो गया। लड़का थक गया, पिताजी थक गया, बोले बस आ गया। बोले कहाँ लेके जा रहे हो? बोले पहला दिन है, इसलिए ऐसे घर में लेके जाऊंगा जिस घर का कोना कोना मैं जानता हूं, कौन कितने बजे सोता है, कौन कितने बजे जागता है, कौन कब छींकता है, कौन कब खांसता है, कौन कब लेटरिन बाथरूम जाता है, कहां से खराटे की आवाज आती है, कौन सो रहा है, कौन सोने का नाटक कर रहा है। ऐसे घर में ले जाऊंगा जहां खतरा नहीं है। पहला दिन है, प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, तरीका सब बता दूंगा।
चलते चलते बात करते जा रहे। बेटे ने कहा अब तो मेरे से हिम्मत नहीं है। अचानक बाप ने कहा देखो 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 देखो, वो दूर वो दूर वो दूर वो जलता हुआ दिया दिखाई दे रहा। बोले हाँ दिख तो रहा है। बोले बस इसी घर में जाना है। लड़के ने कहा इस घर में जाना है? बोले इसी घर में क्यों जाना है? बाप ने कहा इस घर में मैं 100 बार चोरी कर चुका हूं, 100 बार से ज्यादा चोरी कर चुका हूं इस घर में, इसी घर में जाना है। और आज तुमको पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा, 2-3 घंटे में सब ट्रिक बता दूंगा, कैसे निकलना है, कैसे घुसना है, कैसे सामान निकालना है, चाबी कहाँ से उठानी है, चाबी कहाँ रखनी है, आवाज कहाँ नहीं आएगी, कैसे कैसे सब तरीके बताऊंगा। पिता की बात बेटा सुनता गया। चलते चलते थोड़ा आगे बढ़ा। यहां एक दिया दिखता था, 2, 3, 4, 5, 6 दिए दिखने लग गए। बेटा रुक गया, पिताजी इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। बाप ने कहा क्यों? बोले यहां आप एक दिया दिखा रहे थे, वहां तो 6 दिए जल रहे हैं। बाप ने कहा इस घर में तो 100 दिए से भी ज्यादा जलते हैं। बेटे ने कहा 100 दिए, मेरे को 6। बोले थोड़ा आगे चलोगे 10 भी दिखेंगे, 50 भी दिखेंगे। घर के नजदीक जाओ 100। बहुत बड़ी है मेरी, बहुत बड़ा मकान है और ज्यादा घर में लोग नहीं है, गिनती के 4-5। नौकर अलग रहते हैं, मालिक अलग रहते हैं, और इनका जो खजाना उसके बारे में मेरे को पूरा पता है। बस 2-3 साल का सामान लेके आ जाएंगे। लड़के ने कहा मैं जाता नहीं। बाप ने कहा क्यों? बोले पिताजी आपने कहा इस घर में आपने 100 बार चोरी की है। जिस घर में आपने 100 बार चोरी की, उस घर में आज भी आप कहते हैं 100 दिए जलते हैं, पर आप यहां से चोरी करके जिस घर में पैसा लेके गए, हमारे घर में तो आज तक दिया ही नहीं जला। तो फिर चोरी का लाभ क्या है? यहां चोरी की 100 बार, वहां 100 दिए जल रहे, और जिसके घर में चोरी का पैसा आया उसके घर में दिया जला ही नहीं। यदि आपसे कोई उधार लेकर के आपको वापस नहीं करता है तो उसका दीपक बुझने वाला है, जलने वाला नहीं है। पर यदि आपने उधार लेकर के उधार वापस आएगा ये सोचा, तो आपका दिया भी बुझने वाला है। सोच लो, दान कर दिया, हो गया, निपट गया, ब्याज लेना नहीं। मैं ऐसे बहुत से परिवारों को जानता हूं जो 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख ब्याज पे दिया और वापस आया नहीं। ब्याज पे पैसा देना नहीं। दान करना हो तो दान ऐसा करना कि यदि आपके पास है तो दान करना, यदि आपके पास नहीं है तो देना नहीं। आप कार में बैठे बैठे जा रहे हो, चौराहे पे आपको भिखारी मिलता है, आप कसम खा लो, कसम खा लो कि आप किसी को 1 रुपया नहीं देंगे। आपकी दुकान पे भिखारी आता है, आप अपनी दुकानों की एसोसिएशन बनाओ और एसोसिएशन बना करके अपने दुकानों के बाहर एक जगह मंदिर में भोजन की व्यवस्था करो और उसको कहो कि वहां जाके भोजन करे। वहां जाकर के जगह जगह भीख नहीं मांगे। 1-1 के सिक्के दुकान पे मत रखो। जो भिखारी आ रहा है 1 रुपया दे रहे, शनिवार आ रहा है 1 रुपया दे रहे, शुक्रवार आ रहा है, शनिवार मंगल का आ रहा दे रहा, नहीं, किसी को नहीं देना। यदि आपके दुकान पे कोई बुढ़िया भिक्षा मांगने आती है तो उसको सीधा अपने, जैसे हमारे एक मित्र हैं योगेश जी, कालूराम नानकसन जी का नाम कालका में बहुत नाम प्रसिद्ध है। कालूराम नानकसन जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उनका परिवार ऐसा ज्ञानी ध्यानी परिवार है। स्वामी पंचदेवानंद जी महाराज के शिष्य हैं वो। हरिद्वार में पंचदेवानंद जी महाराज जो सूरदास थे, और भी संतों की सेवा करते हैं। पर उनकी दुकान का क्या नियम है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। उनकी दुकान का एक ही नियम है, यदि उनकी दुकान पे कोई पैसा मांगने आता है तो पर्ची पे लिख करके ढाबे का एड्रेस देते हैं
और ढाबे वाले को बोल रखा है कि मेरी पर्ची आए तो जो आदमी आए उसको भरपेट खाना खिलाना है, भरपेट खाना खिलाना है। ऐसी अकोला में उमाशंकर पोखरमल जी का सुपुत्र है, उमाकांत सुरेखा, उमाकांत सुरेखा नहीं, उमाकांत पोखरमल। बहुत अच्छी फर्म है अकोला में, कपड़ा बाजार में। उनके 4 बेटे हैं, गोविंद है, गोपाल है, शशिकांत है, श्रीकांत है, 4 बेटे। गोरक्षण रोड पे 4 बंगले जब बनाए थे तो उसका उद्घाटन करने हम पहुंचे थे। उनके दादाजी, उनके पिताजी उमाशंकर पोखरमल जी, उन्होंने गीता भवन बनाया हुआ था, वहां जाता था सत्संग करने। तो प्रातःकाल घूमने जाते थे तो मेरे को भी लेके जाते थे। उस समय बद्री प्रसाद जी सीकरिया और रामधन खत्री और द्वारकादास जी दलाल, उमाशंकर पोखरमल, ये 4 वहां के जो करोड़पति थे वो लोग मेरे को भी साथ ले जाते थे घूमने के लिए। अब उमाशंकर पोखरमल जी का क्या सिद्धांत था कि भाई घूमना, लेकिन देना किसी को कुछ नहीं। तो ऐसे बैठे बैठे उन्होंने एक दिन मेरे को पूछा, महाराज क्या करना चाहिए? मैंने कहा देखो, कुछ नहीं करना, घूमने जाते हो, घूमने जाते हो तो भिखारी लोग हैं तुम्हारे घर के आसपास रहते हैं, ब्रेड ले लो थैले में और एक एक ब्रेड सबको देते जाओ, बस एक एक ब्रेड। द्वारकादास जी ने भी, उमाशंकर पोखरमल जी ने भी, रामधन खत्री जी ने भी, और श्री कृष्ण खंडेलवाल जिनके सुपुत्र गोविंद खंडेलवाल है, जिसका बहुत अच्छा काम चलता है। वो सीटी स्कैन वगैरह का मशीन रखी है। उनकी पत्नी अनीता खंडेलवाल है जो शुगर स्पेशलिस्ट है। उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी, जिनका बगीचों में सत्संग चलता था, फलों को काट करके अपने सहेलियों को बांटना, केला, अंगूर, चीकू, काजू थैली में रख लेती हैं वो। अब तो उनका देहांत हो गया, कृष्ण श्री कृष्ण जी का भी देहांत हो गया। तो मैंने कहा उमाशंकर जी ब्रेड रखो, नहीं तो टोस्ट रखो, नहीं तो रस रखो, बांटते जाओ। और आज हालत ये है कि उमाशंकर पोखरमल जी के नाम पे उनके बेटे ने करोड़ों रुपए जमा कर रखा है। और गोरक्षण रोड पे मंदिर है, मंदिर के अंदर भोजन का भंडारा लगता है। और जितने भी भिखारी हैं या विकलांग हैं, कोई भी हैं, वहां जाकर के भोजन पाओ। 2 समय भोजन मिलता है और भर पेट भोजन मिलता है। 4 रोटी लो, 6 रोटी लो, 8 रोटी लो, 10 रोटी लो। मेरी तो आप लोगों से प्रार्थना है, आपके घरों में भिखारी आए, 1 पैसा भी देना नहीं, 1 पैसा भी देना नहीं। ये जो भिखारी घूम रहे हैं ये चोरों के साथी हैं, आपके घर की रेकी करने आए हैं। किसी दिन घर में डकैती हो जाएगी, आपकी व्यवस्था खराब हो जाएगी। आपको भोजन, मोहल्ले की कमेटी बना लो, गांव की कमेटी बना लो, सबको इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके बोले पैसा इकट्ठा करो और एक मंदिर में सवेरे चाय नाश्ता, हलवा वगैरह, दोपहर को रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी, शाम को पूड़ी साग, दोपहर को चाय नाश्ता दे दिया। भीख मांगने की क्या जरूरत है? पर जिन्होंने शराब पीना है, जिन्होंने गांजा पीना, सुल्फा पीना है, जिन्होंने ये करना है, वो तो कहाँ जाएंगे? वो तो तुम्हारी दुकानों पे आएंगे, 1-1 रुपए इकट्ठा करेंगे। और आप जो 1-1 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, इनके पीछे घूमते घूमते जाना तो आपको पता लगेगा। शाम के समय जो गांव के बाहर मांस खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, और शाम के समय इनको आप शराब की दुकान पे देखोगे
कच्ची शराब की बोतलें खरीदी जा रही हैं, और बकरे का मांस, मुर्गे का मांस। और मैंने तो यहाँ तक लोगों को देखा है, ऐसे 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 नीच लोग हैं जो बकरे को, जो मुर्गे को काटते नहीं है, हाथ से उसकी गर्दन मरोड़ करके उसके प्राण ले लेते। ऐसे लोगों को आप दान कर रहे हैं, वो भी कार्तिक मास में? नहीं 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 नहीं, कार्तिक मास में ऐसे को दान करना है। कालू राम नानक चंद जी की तरह जो परिवार है, और कालका में ऐसे देखा था कि बहुत परिवार है। ये तो मैं 2-4 परिवारों की बात कर रहा हूं। हमारे राममूर्ति जी सोनी फतेहगढ़ चूड़िया में है, उनके पिताजी इसी प्रकार धर्म का कार्य करते रहते हैं। उधर अश्विनी कुमार जी हैं, घर में कोई भी साधु संत महात्मा आए, भोजन पूरा करवा करके भेजते हैं। गागरा वाले मंदिर में, वहां पर साधु संतों की सेवा होती है। गांव के बाहर तालाब है, वहां बाबा जी बैठे हैं, गौशाला है, महात्माओं को दूध मिलता है, सबको भोजन की व्यवस्था होती है। पर वहीं बूटी राम जी का मंदिर है, वहां भी लंगर लगता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तीर्थों में जाकर के आपको दान नहीं करना। दुकान पे भिखारी आता है, उसको आपने दान नहीं करना। आपकी गाड़ी के पास आकर के भिखारी खड़ा होता है, उसको दान नहीं करना। अपने पर्स में से एक पैसा निकाल के देना नहीं। आपको यदि देना है तो एक एसोसिएशन बनाओ, एक कमेटी बनाओ, उसमें कह दो कि मेरे हर महीने के 20 रुपए आएंगे, कंट्रीब्यूशन होगा, मेरे 30 आएंगे, मेरे 50 आएंगे, मेरे 100 आएंगे। ये कार्य मैं पिछले 50 साल से कर रहा हूं। यदि आप कुपवाड़ा जाएंगे, कश्मीर उड़ी सेक्टर के पास, वहां आज भी प्रेम सेवा संघ चल रहा है। उस जमाने से 10-10 रुपए, 5-5 रुपए इकट्ठे होते थे। अब वो व्यापारी 500-500 इकट्ठा करते हैं। कुपवाड़ा, फिर बारामूला जाएंगे, सोपुर जाएंगे, हंदवाड़ा जाएंगे, बांदीपुरा जाएंगे, कुद जाएंगे, चनई जाएंगे, बड़ौत जाएंगे, रामबन जाएंगे, उधमपुर, रियासी, कटरा और जम्मू। आप यहां भी जाएंगे, वहां जाके देखेंगे, वहां प्रेम सेवा संघ नाम से बना है। उसमें मेरा नाम है बस, बाकी मेरा कुछ नहीं। नाम है उसका अध्यक्ष, नाम है उसका प्रेसिडेंट, नाम है उसका खजांची। पैसा इकट्ठा होता है, उनकी कमेटी बनाई है, और कमेटी बना के बोला है कि आपके गांव में कोई भिखारी घूमना नहीं चाहिए। कुपवाड़ा में आपको कोई भिखारी नहीं मिलेगा, बारामूला में आपको कोई भिखारी नहीं मिलेगा। सोपुर, हंदवाड़ा, उधमपुर, चनानी, कुद, बटौत, रियासी, कटरा, ऐसे कार्य करो। ये कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास में ऐसी प्रेरणा पैदा करो कि आपके दरवाजे पे कोई आए, आटा दे दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। कपड़ा नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप औरत अकेली घर में हो, वो देख के गया है और उसको पता है औरत घर से कब जाती है, आपका घर साफ हो जाएगा। आपको अकेले में क्लोरोफॉर्म सुंघा करके आपको बेहोश करके लूट मार हो जाएगी। नहीं, कोई आपके घर की घंटी बजा करके भिक्षा मांगता है, एक थप्पड़ जोर से उसके मुंह पर लगाओ, जोर से चटक, और अपने कॉलोनी के वॉचमैन को बोलो, इसको कॉलोनी से बाहर निकालो, बाहर निकालो। अंदर आया कैसे, और इसने घंटी बजाई कैसे भीख मांगने के लिए? इसकी हिम्मत कैसे पड़ी? कुछ नहीं पूछना। कोई पाप तुमको लगेगा नहीं। कोई यदि पाप लगे तो मेरे पास भेज देना, मैं पाप लेने को तैयार हूं। पर ये बुराई खत्म हो। हरी चादर लेकर के यदि कोई 4 आदमी तुम्हारे घर के आगे पीछे आए
तो उनको अपने अपने वहां से बाहर निकालो, बाहर निकालो। और यदि यही मैं बोलना चाहता हूं, ये जागरण वाले हो गए, ये रामलीला कमेटियों वाले हो गए, इन सबको भी थोड़ा नकेल कसना पड़ेगा। ये तो ठाकुर जी की कृपा हुई है, ठाकुर जी ने कोरोना बन के आए हैं, सब जगह नकेल कसी गई, शादियां भी बंद, मरना भी जीना भी बंद, बस अपने अपने घरों में कैद हो जाओ। ऐसे मौके पर कार्तिक मास है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आपके गांव में जो गरीब ब्राह्मण हैं उनके घर में भोजन की व्यवस्था प्रबंध देखो, क्योंकि बाकी लोगों बाकी कास्टों को तो वो दे रहे हैं, वो सरकार दे रही है, अब नाम में किसका क्या लूं मैं। सारे मूर्ख इकट्ठे हो गए, अब उनका सरदार बन गया मोदी बेचारा। पर कहाँ कहाँ वो सुधारे, क्योंकि उसको भी रैलियां करनी है, अंबानी अडानी सबको अड़ाना है उसने। लेकिन ठाकुर जी कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, सब ठीक होगा। आज बस इतना ही, बाकी फिर किसी। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।